जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसे बांधे राखी, किस समय बांधे राखी, क्यों बांधा जाता है राखी और किस समय पर राखी नहीं बांधना चाहिए। क्या आप भी तो कुछ गलतियां नहीं कर रहे जिससे कि रक्षाबंधन का जो एक त्योहार है उसका जो प्रभाव है, जो शुभ प्रभाव है, वो आपके जीवन पर नहीं पड़ रहा है। ये सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा और क्यों खास है इस बार की राखी। इन सभी विषयों पर आज मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले क्यों खास है, क्यों, कब से राखी मनाई जाने लगी, क्या है राखी का महत्व। तो राखी के लिए अगर मैं किसी युग की बात करूं, चाहे मैं बात कर लूं सतयुग की बात कर लेता हूं, चाहे मैं त्रेता युग की बात कर लूं, चाहे मैं द्वापर युग की बात कर लूं, इवन मैं कलयुग की बात कर लूं। आप सब लोग जानते हैं कि सतयुग के अंतर्गत सबसे पहले महाराज बलि को राखी बांधी थी माता लक्ष्मी ने, जहां से भगवान विष्णु को वापस प्राप्त किया। वो कथा आप सबको पता है, बहुत विस्तार से जाने पर समय बहुत लंबा हो जाएगा। जहां पर राजा बलि के जो चीजें है, बावन स्वरूप लेकर के भगवान राजा बलि जो इंद्रासन है उसको स्वर्ग का राज्य मांग लेते हैं, 3 पग में पूरी धरती नाप लेते हैं और फिर राजा बलि उनसे प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं कि आप मांगो क्या चाहिए। राजा बलि कहते हैं मैं जब घर से निकलूं तो आपके दर्शन हो। भगवान द्वारपाल बन जाते हैं, माता लक्ष्मी रक्षा बांध करके और राजा बलि से भगवान को वापस लेकर के आती हैं। ये सतयुग की कथा है। द्वापर में आप सभी लोग जानते हैं, राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल का वध करते समय भगवान कृष्ण का जो उंगली में जख्म हो जाता है उसके लिए द्रौपदी अपना साड़ी का पल्लू फाड़ करके और भगवान कृष्ण को रक्षा बांधती हैं, उस उंगली को बांधती हैं, उसको भगवान कृष्ण रक्षा सूत्र समझते हैं। और उसके बाद जब दुशासन निर्वस्त्र करने का प्रयास करता है द्रौपदी जी को, तो भगवान स्वयं वस्त्र बन जाते हैं और दुशासन को भी कहना पड़ता है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही ये नारी है कि नारी ही ये सारी है। अगर मैं बात कर लेता हूं कलिकाल की, कलिकाल में आप जानते हैं सिकंदर जब पंजाब में आया और राजा पोरस के साथ उसका युद्ध हुआ, सिकंदर की पत्नी को लगा कि अब सिकंदर के प्राण नहीं बचेंगे, तो उसने राजा पोरस को राखी भेजी और उसी के कारण राजा पोरस ने उस समय सिकंदर का जब भी वध करने चलते तो उस राखी की याद आ जाती और उन्होंने वध नहीं किया। कर्णावती, महारानी कर्णावती राजस्थान की आप जानते हैं, जिनके पति की मृत्यु के बाद हुमायूं ने ही खैर उनके पति की मृत्यु को किया, लेकिन बाद में अपने राज्य को बचाने के लिए अपने सूझबूझ से उन्होंने हुमायूं को रक्षा भेज करके अपने राज्य की रक्षा। सारी जो स्टोरीज हैं काफी बड़ी बड़ी हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ याद दिलाते हुए आगे चल रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबा समय आप लोग भी वीडियो देख नहीं पाएंगे और इतनी लंबी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होता है। इस पर कभी कभी मैं अलग अलग चैनलों पर इस विषय को लेकर के चर्चा कर चुका हूं, इसलिए आपको शॉर्ट में समझाते हुए चल रहा हूं। शुभ और लाभ ने भी संतोषी माता से प्रार्थना करके रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, भगवान गणेश जी के पुत्रों ने। अब आते हैं इस बार की राखी क्यों है महत्वपूर्ण और इस राखी का समय इत्यादि क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। पहली बार मैंने करीब 100 वर्षों का रिसर्च राखी पर किया, लेकिन गज लक्ष्मी योग, जब बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रह एक साथ हों, वो योग इस बार बन रहा है, इससे पहले कभी नहीं बना। बुद्धादित्य योग इस बार रहने वाला है, जो शायद पहले बहुत कम देखने को मिला। अगर मैं बात करूं गजकेसरी योग, तो वो इस बार बन रहा है, जो पहले जनरली देखने को नहीं मिला। सौभाग्य और शोभन नामक योग इस रक्षाबंधन पर है, जो पहले जनरली देखने को नहीं मिला। उसके साथ में भद्रा, आपने शायद ही कोई रक्षाबंधन अपने जीवन में ऐसा सुना हो जब ये सुना हो कि भद्रा का साया नहीं है, लेकिन इस बार वो रक्षाबंधन है जिस पर भद्रा का साया नहीं। किस समय बांधे रक्षा और किस प्रकार से बांधे, ध्यान रखिएगा। शनिवार को रक्षाबंधन होने के कारण 9 से लेकर के 10:46 साढ़े 10 बजे तक, और अगर आज की कुछ परिवर्तित परिस्थिति को मैं देखूं तो 9:06 से लेकर के 10:46 तक राहु काल है। राहु काल में रक्षा सूत्र बांधने को शास्त्र में निषेध बताया गया है, नहीं बांधना चाहिए। तो आपको जनरली 9 बजे से लेकर के 10:46 तक रक्षा सूत्र नहीं बांधना है। 9 बजे से पहले 10:46 के बाद आफ्टर राहु काल 1:25 तक पूर्णमासी जो रहने वाली है, 1:08 तारीख को शुक्रवार को 2:13 पर पूर्णमासी प्रारंभ होगी।
9 तारीख को 1:25 तक पूर्णमासी रहेगी। तो आपको रक्षाबंधन 10:46 से लेकर के 1:25 तक इस सुंदर त्योहार को आपको मना लेना है। कई बार ऐसी परिस्थिति है कि आप दूर दराज रहते हैं, इस समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। अगर इस समय रक्षा बांधने के लिए या बंधवाने के लिए आप घर से निकल भी चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो रक्षाबंधन का पूर्ण फल है वो आपको प्राप्त हो। तो अगर इस समय आप घर से बाहर भी निकल चुके हैं, तो रक्षाबंधन का जो पूर्ण फल आपको प्राप्त होना चाहिए वो आपको प्राप्त होता है। अब रक्षाबंधन किस तरफ फेस करके बांधना चाहिए, तो एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जब आप रक्षा सूत्र बांध रही हो, बहनें स्पेशली, तो आपका मुख जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ हो, इस प्रकार का सबसे बेहतर तरीका होता है। रक्षा बंधवाते वक्त भाई का मुख पूर्व को या उत्तर को होना चाहिए। यह रक्षाबंधन का सबसे सुंदर त्योहार है। बहन का मुख पश्चिम को या पूर्व को रक्षा बांधते वक्त होना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थिति रक्षाबंधन के समय होनी चाहिए। क्या क्या सामान रक्षाबंधन की थाली में होनी चाहिए? रक्षा सूत्र होना चाहिए, आप सभी लोग जानते हैं। उसके साथ चावल होना चाहिए, कुमकुम होना चाहिए, हल्दी या केसर हो सकता है, थोड़ा दुर्बा भी होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का नियम है। एक दिया, मिठाई इत्यादि आपकी थाली में जरूर होना चाहिए। पहले भाई को तिलक करने का नियम है। तिलक इस हाथ से किया जाता है, ये जो अनामिका उंगली है इससे तिलक, फिर इससे हल्का ऊपर, फिर मस्तक पे थोड़ा चावल रखें, एक दुर्बा उठा करके उसके सर पर रखें, ताकि दुर्बा की तरह आप जीवन में वृद्धि करते चले जाएं। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है। उसके साथ साथ फिर उसको रक्षा सूत्र हाथ में बांधा जाए, दाहिने हाथ के अंतर्गत। जनरली रक्षा सूत्र 3 बार बांधना चाहिए, 3 ग्रंथि बांधनी चाहिए। अब आज रक्षा सूत्र छोटे आने लगे हैं, अगर आप रक्षा सूत्र बांध रहे हैं तो भी उसके साथ एक मोली जरूर बांधें, ताकि 3 ग्रंथि हो। 3 ग्रंथि का तात्पर्य क्या है? सत, रज और तम। तम, सत और रज, इन तीनों चीजों का समावेश, तीनों चीजों को कंट्रोल करने वाला रक्षा सूत्र होना चाहिए। शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ, तीनों चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम 3 चीजें बांधते हैं। क्रिएटर, सस्टेनर और डिस्ट्रॉयर, यानी इस ब्रह्मांड के कर्ता, इसके संचालक और इसको संहार करने वाले भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव को हम साक्षी मान करके 3 बार बांधते हैं। तो इस प्रकार से 3 बार आपको रक्षा सूत्र बांधना जरूर चाहिए। इस वीडियो को और लोगों तक भिजवाइएगा ताकि सही तरीके से लोग रक्षा सूत्र को समझ पाए। रक्षा बांधने से पहले दोनों का नहाया होना महत्वपूर्ण है, बहन का भी और भाई का भी। ध्यान रखिएगा, बहन भाई से कितनी भी नाराजगी हो, लेकिन इस बार रक्षा सूत्र बंधवाने आपको जरूर जाना है, या बांधने जरूर जाना है, या बात जरूर करना है। उसका रीजन ये है कि इस बार का जो रक्षाबंधन का त्योहार आया है, ये अभी तक आपके या हमारे जीवन में नहीं आया था और न आने वाला है। तो इस बार हमें जो अपना कार्य है उसको पूरी तरह से करने की आवश्यकता है। अब रक्षा सूत्र बांधने से पहले भाई को भगवान गणेश जी की आराधना करना इंपॉर्टेंट है। चाहे ओम गंगणपतये नमः, इसी मंत्र को 11 बार बोल लीजिए। बहन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को 11 बार कम से कम बोल करके जब रक्षा सूत्र बांध रही हो तो बहन उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए ही रक्षा सूत्र आपको बांधना है। अब आइए राशि के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं, कौन से राशि के व्यक्ति को कौन से रंग की राखी बांधनी चाहिए। अगर मेष राशि की जातक जातिका हैं लाल रंग, वृष के हैं नीला या सफेद रंग, मिथुन राशि हरा रंग, कर्क राशि सफेद रंग, सिंह राशि लाल रंग, कन्या राशि हरा या नीला, तुला राशि सफेद या नीला, वृश्चिक राशि पीला, धनु राशि पीला, मकर राशि बैगनी, कुंभ राशि नीला और मीन राशि पीला। इस रंग की राखी आपको बांधना है और उसके साथ बहन के चरणों का स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। क्या उपहार मांगना चाहिए? एक बहन को ये उपहार मांगना चाहिए अपने भाई से कि आपके कारण इस समाज की किसी भी स्त्री को सर नीचे करके ना चलना पड़े। आपके साथ जब इस समाज की कोई भी बहन बेटी हो तो उसको सुरक्षा महसूस हो, आपके कारण असुरक्षित वो कभी महसूस ना करे। सिर्फ इतना उपहार आप मुझे जरूर दीजिए। इसी प्रकार एक भाई को बहन से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप अगर विवाहित हैं तो आप जिसके साथ रह रही हैं या जिसके साथ रहेंगे, जिसके साथ आपका विवाह हुआ है या जिसके साथ विवाह होगा,
वो भी किसी बहन के भाई हैं। आपके कारण किसी भाई बहन के रिश्ते में खटास उत्पन्न ना होने पाए, आपके कारण कभी उन दोनों के बीच में मनमुटाव ना हो, ये सदैव आप प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए, भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, आप जुड़ सकते हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण कथा के लिए आप लोग मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।